जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला गया है और उसमें ये कहा है कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। हम केंद्र की सरकार से ये जानना चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब आपने जम्मू कश्मीर को इस 370 को अमेंड किया, 35A को हटाया और जो हमारे लोगों की डिमांड थी कि इसको अमेंड किया जाना चाहिए, 35A को हटाना चाहिए, लोगों ने स्वागत किया। लेकिन उसके साथ ही आपने जम्मू कश्मीर की स्टेट का दर्जा था उसको ख़त्म करके यूटी का दर्जा दे दिया और लोग उस सदमे से अब उबर नहीं रहे थे। तो आपने स्टेट सब्जेक्ट का मसला उठाया कि आपने कहा कि जो 15 साल तक जहाँ रहेगा वो यहाँ का बाशिंदा माना जाएगा, ज़मीन लेने के लिए उसको अधिकार दिए जाएंगे और डोमिसाइल लॉ आपने ला दिया। और फिर डोमिसाइल लॉ लाने के बाद आज आप नई नोटिफिकेशन निकालते हो, आप कहते हो कि अभी यहाँ हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक आके ज़मीन खरीद सकता है। तो क्या जम्मू कश्मीर को आपने प्रयोगशाला समझ के रखा है और हम लोगों को चूहे समझ के रखा है कि कोई भी जब वैक्सीन जिसका ट्रायल करना है, हमारे जैसे हमें चूहे समझ के रखा है कि चूहे के ऊपर ट्रायल करेंगे, बचेंगे तो ठीक है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेट है कि आज तक 70 वर्षों में केंद्र की जो भी सरकारें रही उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला के रूप में, एक लेबॉर्ट्री के रूप में देखा है। हमारे लोगों को एक इंसान की निगाह से कभी नहीं देखा है। और आज हमारे देशभक्त लोगों ने आज जम्मू कश्मीर अगर भारत का अटूट अंग है तो हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे दादों परदादाओं की, हमारे मामे चाचे जो हैं उनकी कुर्बानियों की वजह से आज जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और जम्मू कश्मीर की सरहदें हमारे लहू से सिंची हैं। और हमारी देशभक्ति का हमें ये सबूत है कि हमें स्टेट का दर्जा ख़त्म करके आज हमें हमारा वो कानून ख़त्म कर दिया कि यहाँ और केंद्र सरकार ने और ख़ासकर जो हमारे अमित शाह जी हैं उन्होंने पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को अपनी तकरीर में ये कहा कि हमने 370 हटाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए हैं। और एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए हैं तो आज यहाँ पे लैंड का लॉ जो आपने लाया उसके तहत कोई भी आदमी, देश का आदमी यहाँ के आके मालिक बनेगा और हमारे बच्चे से कंपटीशन करेगा जो 70 साल बाकी स्टेटों से एजुकेशनली बैकवर्ड रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिसी मुझे लगता है ये है कि जम्मू कश्मीर को हमारे जो मूल निवासी हैं उनको पूरे तरीके से नेस्ता नबूद करने की एक साजिश है और जिसको हम किसी भी सूरत में कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तो पैंथर्स पार्टी इसको पूरे तरीके से लड़ेगी और पूरे रियासत के लोग लड़ेंगे। लेकिन इस तरीके के कानून जो है केंद्र सरकार के हम यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे, साफ और सीधे शब्दों में हम कहना चाहते हैं।